हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आशा है साथियों आप लोगों ने हमारा ये पिछला वीडियो जो 51 नंबर पेज हमने पढ़ा था, ये वीडियो आपने भेजा होगा एक संगठनों को। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार में जवाब नहीं आए तो बार बार भेजिए उनको। उनसे कहिए एक शपथ पत्र जारी करके दे दो कि जिस समय ये सेबी और PACL का विवाद चल रहा था, उसी समय अगस्त 2014 के दरमियान आपने निवेशकों के हित के लिए कि हमको पैसा मिल जाए, प्लॉट नहीं सिर्फ पैसे का भुगतान मिल जाए हमें, इसके संबंध में लिखित में आपने सेबी को कुछ दस्तावेज सौंपे थे हमारे हित के लिए। सिर्फ इतना आप शपथ पत्र दे दीजिए। 25,000 जीरो चैनल आपको भेजेगा आपके खाते में। दस्तावेज जो भेजा था आपने वो आप बाद में दीजिएगा, पहले 25,000 आपके खाते में आ जाए उसके बाद आप दीजिएगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह बनती है 25,000, है ना। लेकिन शपथ पत्र आपको पहले जारी करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, आशा है वो लोग बताएंगे। इसके आगे हम 52 नंबर पेज से करते हैं। यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि अगर कोई भी निवेशक बाईबैक ऑप्शन का इस्तेमाल करता है तो अपनी मैच्योरिटी के 30 दिन पहले कंपनी को नीचे दी हुई सब चीज़ें उपलब्ध कराए, चाहे फोटोकॉपी चाहे ओरिजिनल। ये लेटर एड्रेस कि ये ट्रस्टी को जो आपने लेटर भेजा होगा दस्तावेज PACL को सौंपने के लिए, उसकी कॉपी, आपकी रसीदों की कॉपी, और जो आपकी टाइटल डीड होगी पेपर की होगी वो फोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन लेटर की फोटोकॉपी, और जो भी अन्य दस्तावेज रहे हों ओरिजिनल में, जैसे डीड, विल, अंडरटेकिंग, डिस्चार्ज रिसिप्ट, एग्रीमेंट, SPA एट्सेट्रा। मतलब ये सब चीज़ें जो भी समय समय पर आपको PACL ने जारी करके दी, वो सब आपको PACL को वापस सौंपनी होगी 30 दिन के भीतर भीतर। इसके अलावा फिर वही चीज़ जो पहले भी हमने देखी थी कि PACL के पास अधिकार है कि वो कभी भी कोई भी स्कीम को ख़त्म कर सकती है, बंद कर सकती है या उसको बदल सकती है। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। PACL कंपनी स्वयं स्वतंत्र है इन सब चीज़ों के लिए। उसके लिए आपको कोई भी नोटिस जारी करने के लिए वो बाध्य नहीं है। इस प्रकार से PACL 2 प्रकार के ऑफर चलाती थी। एक CDPP बुलेट, इसका मतलब कैश डाउन पेमेंट प्लान, और IPP इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान। और एक ग्राहक स्वतंत्र है चूज़ करने के लिए कि उसको दोनों में से कौन सा प्लान पसंद है। जहाँ एक और CDPP प्लान में जैसे ही आप एक मुश्त की अपनी जमा कर देते हैं पैसा, उस तारीख से 270 दिन के अंदर अंदर वो आपके नाम पर प्लॉट कर देती है। और वहीं दूसरी ओर IPP प्लान में जैसे ही आप 50% अपनी किस्तें वहाँ जमा कर देते हैं, उस 50% किस्त जमा होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर भीतर वो आपके नाम पर प्लॉट अलॉट कर देती है। इसके अलावा ये भी सेबी ने पाया कि जब PACL किसी का खाता खोलती है तो शुरू में फॉर्म भरते समय उससे कोई भी ID प्रूफ नहीं लिया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस है, वो ID प्रूफ वगैरह की मांग बाद में करती है, पहले सिर्फ नॉर्मल फॉर्म भर के आपको देना होता है। जबकि आइडेंटिटी प्रूफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिना आइडेंटिटी प्रूफ के कोई भी स्कीम चालू करना गैर कानूनी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी पाया सेबी ने कि PACL जो है CDPP प्लान जो करते हैं उनको ज़्यादा समय देती है स्कीम से ऑप्ट आउट करने का। जाहिर सी बात है उनको तो ज़्यादा समय मिलेगा ही, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा पैसा जमा किया है। जहाँ किस्तों में पैसा जमा करते हैं वहाँ पे उसके डिफ़ॉल्ट करने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन CDPP में डिफ़ॉल्ट तो हो ही नहीं सकता ना आप, क्योंकि पैसा तो एक बार ही में मिल गया। इसके साथ ही सेबी बोल रही है कि यानी कि जब भी किसी ग्राहक को, यदि वो चाहता है कि मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए पैसा चाहिए, तो 180 दिन से पहले उसको कंपनी को नोटिस भेजना पड़ेगा। इसके अलावा संपत्ति का जो भी मतलब कंपनी उससे खरीदेगी वो पूरा टेन्योर ख़त्म होने के बाद ही खरीदेगी, पहले कुछ नहीं होगा। 180 दिन बीत जाएंगे उसके बाद ही वो खरीद के पैसे देगी। और इसके अलावा PACL के पास अधिकार है किसी भी स्कीम को अपनी मन मर्जी के तौर पर डिसकंटिन्यू करने का, यानी ख़त्म करने का, उसके परिवर्तन करने का, संशोधन करने का। उसके लिए उसको किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेबी ने PACL से एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी मंगाया। 18 अप्रैल 2013 को PACL ने सेबी को वो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मतलब खाली एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एकदम कोरा, जैसे कंपनी छाप करके बस दे देती है, मतलब उसमें पेन कहीं नहीं चली है। तो उसमें सेबी ने पाया कि PACL के 3 प्लान थे। CDPP और IPP तो था ही, तीसरा एक और प्लान था कैश डाउन फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। तो जैसा कि ये बोल रही है कि वर्ष 2001 से 4 तक इनके सिर्फ 2 ही प्लान थे, CDPP और IPP। ये जो कैश डाउन फ्लेक्सी प्लान पेमेंट प्लान है ये बाद में आया है 2004 के बाद।
अब उसी में मैं आपको याद दिला दूं कि पीएसीएल ने 500 ग्राहकों के पूरे दस्तावेज मांगे थे। पीएसीएल से 500 ग्राहकों में से 2 के उदाहरण वो इस ऑर्डर में दे रही है। 2 में से पहले का ये उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो हमने देखा वो उसके दस्तावेज ही थे। अब दूसरा दस्तावेज इस पूरे सेट में निकल के आया है, प्री प्रिंटेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत क्या है, ग्राहक का नाम, एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे और जो टर्म्स और कंडीशन दी हुई हैं ये भी उसमें लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि पीएसीएल जो है रियल एस्टेट के काम को करती है, उसमें लिप्त है ये। और इसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी खेती बाड़ी करने का काम करती है, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। बहुत से क्षेत्रों में, भारत के बहुत से क्षेत्रों में इसकी ब्रांचें हैं। ये हो गया पेज नंबर 52। ये यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या दस्तावेज निकले हैं। अब हम आगे और भी पढ़ेंगे। ये 52 पेज हो गया है आज, कल हम 53 पेज से शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।